नमस्कार दोस्तों, जॉइनस्टार ग्रुप लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड एक स्कीम है या एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है। म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और एक साथ शेयर या बॉन्ड खरीदती और बेचती है। जैसे कि मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम है सुपर रिटर्न्स फंड, जिसको सुपर रिटर्न एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है। ये कंपनी मार्केट में नए ऑफर के साथ आएगी और निवेशक उसमें निवेश करना शुरू करेंगे। इसी तरह निवेशकों से छोटी रकम लेते लेते कंपनी 100 करोड़ तक रुपए इकट्ठा कर लेगी। अब ये कंपनी इन रुपयों को एक साथ शेयर बाजार में अलग अलग स्टॉक्स या अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती है, जिसका रिटर्न न केवल म्यूचुअल फंड कंपनी बल्कि निवेशक भी उसका फायदा उठा सकते हैं। इस फंड को म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स, ऐसे जार्गन्स या ऐसे शब्द कई बार आते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होता है। तो एक बार हम वो सारे शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी भी कहा जाता है। इसको फंड हाउस की तरह भी रेफर किया जाता है। इसी तरह जितने भी टोटल निवेश कंपनी ने किया है और उसका जो अभी की डेट में जो उसका वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है, उसका जो टोटल मूल्य है, उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट या एयूएम कहा जाता है। जिस तरह आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरह आप एक शेयर के लिए कुछ रकम देते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप जो रकम देते हैं उससे आप कुछ यूनिट्स खरीदते हैं। तो जैसे शेयर्स होते हैं उसी तरह म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं। इस हर एक यूनिट की एक नेट एसेट वैल्यू या एनएवी होती है। ये एनएवी हर दिन मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से चेंज होते रहती है। कई बारी म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम आपको कुछ रकम अलग से देनी होती है जिसको एंट्री लोड कहते हैं। इसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं या रिडीम करते हैं, उसके लॉक इन पीरियड या जिस फिक्स्ड पीरियड के लिए आपने लिया है या उसमें अगर कोई लॉक इन पीरियड ऐसा है यानी कि उतने टाइम में आप उसे बेच नहीं सकते हैं, उससे पहले अगर आप बेचने की कोशिश करते हैं तो आपको एग्जिट लोड बियर करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके का फी जो आपको रिडेम्पशन या सेल करते टाइम एएमसी को, म्यूचुअल फंड हाउस को देना होता है। 2009 में एंट्री लोड सेबी ने बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी एग्जिट लोड कई फंड्स में देना रहता है। कुछ स्कीम्स, कुछ फंड्स ओपन एंडेड होते हैं और कुछ क्लोज्ड एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड फंड्स होते हैं जो कि फंड हाउस में आप कभी भी उनके द्वारा उसको खरीद या बेच सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड फंड्स डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं ओपन एंडेड फंड से। इसमें आप इन्वेस्ट या निवेश सिर्फ उनके एनएफओ या न्यू फंड ऑफर के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन न्यू फंड ऑफर के बाद जिस तरीके से आईपीओ के बाद शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं और आप उनकी खरीदी या बेची बिल्कुल किसी शेयर, जिस तरह आप शेयर्स की खरीदी या बेच करते हैं, उसी तरीके से आप ये वाले यूनिट्स को भी खरीद या बेच सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी है। हम सब इन्वेस्ट करते ही इसलिए हैं ताकि हम उसमें कुछ रिटर्न ले सकें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर करने के लिए, यानी कि दो फंड्स का अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अगर आप उसका CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट कंपेयर करें तो। एक्सपेंस रेशियो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये वो पैसा है जो आप फंड हाउस को हर साल देते हैं। ये एक्सपेंस रेशियो परसेंटेज के तरीके से दिखाया जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट। तो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका कुछ परसेंटेज एक्सपेंस रेशियो के तौर पर फंड हाउस को जाता है। SIP, STP एंड SWP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप हर महीने एक बंधी रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं।
ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको इसमें लमसम में बहुत ज़्यादा रकम नहीं डालनी पड़ती है और आपका धीरे धीरे कॉर्पस बिल्ड होता रहता है। इसके अलावा ये अच्छा इसलिए भी रहता है क्योंकि मार्केट में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको बैलेंस कर देता है एसआईपी। इसी तरीके से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होता है जिसमें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद आप अपने फंड्स को, यानी कि अगर आपने एक स्कीम में डाला है तो उसको आप ऑटोमेटिकली दूसरे स्कीम में डाल सकते हैं। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि ऐसा प्लान, ऐसा स्कीम जिसमें आप हर कुछ समय बाद अपने फंड में से पैसा अपने यूज के लिए निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, या आप कोई छोटा समय के लिए या कम समय के लिए निवेश देख रहे हैं। टिपिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल या उससे अधिक की अवधि को माना जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना रिस्की है। इसके लिए आप फंड्स के अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रूर देखें। अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए आप किस टाइप का फंड खरीदना चाहते हैं। बैलेंस्ड फंड यानी कि जिसमें इक्विटी और डेट में बराबर का इन्वेस्ट किया जाता है, या गिल्ड स्कीम जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, या इक्विटी फंड जिसमें कि सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, या डेट फंड जिसमें कि सिर्फ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप देखें कि आप किस टाइप का फंड और किस टाइप की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सब करने के बाद आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें आपके शॉर्ट लिस्टेड फंड्स होंगे। इन सभी शॉर्ट लिस्टेड फंड्स के लोड यानी कि एंट्री लोड, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो ज़रूर कंपेयर करें। जब आप ये कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऐसी लिस्ट मिलेगी जो आपका प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा। उसमें से अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करें। इसके अलावा ज़रूर ध्यान रखें कि डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। इससे फ़ायदा रहता है क्योंकि अगेन मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे आपका जो पोर्टफोलियो है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी ना भूलें अपना KYC यानी कि नो योर कस्टमर डिटेल्स अप टू डेट रखना। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे रेफरेंस वेबसाइट्स ज़रूर चेक करें, www.cleartax.in, bankbazaar.com या moneycontrol.com। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव या वैल्यू एडेड टॉपिक्स को और जानने समझने के लिए सब्सक्राइब करें जॉइनस्टर ग्रुप लर्निंग और डाउनलोड करें जॉइनस्टर ऐप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। धन्यवाद।